आज पढ़ेंगे विलयन। विलयन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग मोल प्रभाज। इसे कहते हैं मूल प्रभाज। देखिए ध्यान देना है, आज का टॉपिक है विलयन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग आज मूल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज देखिए टॉपिक है हम लोग का मूल प्रभाज। देखो किसे कहते हैं मूल प्रभाज। किसी विलयन के घटक विशेष के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो एक विलयन है, एक विलयन बनाया गया है। इस विलयन मान लेते हैं कि दो घटक है, यह विलयन बनाया गया है और विलयन के दो घटक मान लेते हैं। एक घटक मान लेते हैं कि पहला घटक हमारा n है, ठीक है, n क्या है? विलय है, और दूसरा कैपिटल N क्या है? विलाय है। तो अगर विलय और क्या हो गया? ये विलाय हो गया। मान लेते हैं विलय के रूप में हम यहाँ पे ग्लूकोज ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सुक्रोज ले सकते हैं। और यहाँ विलायक के रूप में मान लिया हमने H2O ले लिया, घटक दो हो गया। तो किसी विलयन के घटक विशेष के मूलों की संख्या, मान लो घटक विशेष, मान हमने यह ले लिया, घटक विशेष के मूलों की संख्या n तथा विलयन में देखिए दो घटक यहाँ पे, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। अर्थात यहाँ दो घटक विलयन का है तो मूल प्रभाज हो गया कराई m बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ऐसा में फिर ध्यान सुनिएगा, किसी विलयन के घटक विशेष के मूलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। और मूल प्रभाज को हम क्राई m से व्यक्त करते हैं, और क्राई m बराबर सूत्र होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल n। जहाँ स्मॉल जो n दिया गया है वो विलय के मूलों की संख्या है, इसका है विलय के मूलों की संख्या है, और कैपिटल n क्या है? विलायक के मूलों की संख्या है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे विलयन के कई घटक हो, मान लीजिए यहाँ पे विलयन के मान लीजिए पहला घटक n1 है, दूसरा n2 है, तीसरा n3, विलयन के तीन घटक हो गया। तीन पदार्थों को मिला करके कोई विलयन बनाया गया है। अगर तीन पदार्थों को मिला करके कोई अगर विलयन बनाया गया हो तब यहाँ पे मूल प्रभाज क्या होगा? तो ध्यान देना बाबू, यहाँ पे मान लेते विलयन घटक n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, तीन घटक हो गया। कभी कभी तीन घटक पर भी सवाल पूछता है। तो इस विलयन के घटक विशेष के मूलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे तीन घटक हो जाएगा तब सूत्र क्या बनेगा आपका? तीन घटक के लिए हो जाएगा आपका, ध्यान देना है। मान लीजिए हम कह दें कि n1 घटक का निकाले के मूल प्रभाज, तो लिखाएगा कि मूल प्रभाज यहाँ पे अब x1 माने कि n1 कर दीजिए, क्राई कर दीजिएगा, तो n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n2, ये पहला के लिए निकल जाएगा। बोलेगा नहीं दूसरे घटक का निकालिए मूल प्रभाज, दूसरे घटक की बात करेगा तो हो जाएगा n, यहाँ पे क्राई बराबर या क्राई m बराबर हो जाएगा n2 बटा के n1 प्लस n2 प्लस n2। तीसरे का पूछेगा मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो क्राई यहाँ यम हो जाएगा n3 बटा के n1 प्लस n2 प्लस n2। तीन से बड़ा सवाल आपका नहीं आता है। ये मेन सूत्र है आपका मूल प्रभाज का। मूल प्रभाज किसे कहते हैं? ध्यान सुनना है। इस विलयन के घटक विशेष, समझ लीजिए, इस विलयन के घटक विशेष के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज को क्राई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र बन जाएगा मूल प्रभाज क्राई m बराबर n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। स्मॉल n जो है विलय के मूलों की संख्या है, और कैपिटल n क्या है? विलायक के मूलों की संख्या है। आगे समय अब बता दें मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? याद रखना है, मोलों की संख्या n बराबर सूत्र होता है भार बटा के औडू भार। भार बटा क्या करते हैं? औडू भार।
और यहाँ पे कैपिटल एम जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है, तो सूत्र हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी, यहाँ भी आर बटा क्या हो जाएगा अणु भार। हम यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम लगा देंगे, ठीक है। तब आपका सूत्र बन जाएगा क्राई बराबर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। आगे समझा, यही होता है हमारा मोल। इतनी क्लियर हो गया आपको। तो किसे कहते हैं मूल प्रवाह, याद रखना परिभाषा फिर ध्यान सुनिएगा। किसे कहते हैं मूल प्रवाह? इस विलयन के घटक विशेष के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज को क्राई एम से व्यक्त करते हैं। क्राई एम बराबर सूत्र होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर विलयन में बहुत सारे घटक हो गया, 2-3 घटक हो जाता है, जिसका पूछेगा ऊपर आएगा, बाकी सब घटक क्या रहेंगे? बटा में रहेंगे। मूलों की संख्या निकालना होगा तो सूत्र होता है भार बटा के अणु भार। ऐसा में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।